everyone, hopes you are fine. This is Jaspreet from Aware Visa Immigration. सभी कनाडा स्टडी वीजा एप्लीकेंट्स को ये डाउट रहता है कि जब भी वो अपना कोर्स चूज करें तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। यूजी एप्लीकेंट्स को ये डाउट रहता है कि उनको 2 इयर्स डिप्लोमा लेना चाहिए या फिर बैचलर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे जो पीजी एप्लीकेंट्स हैं या फिर वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने बैचलर की होती है उनको ये डाउट रहता है कि उनको जो डिप्लोमा लेना चाहिए वो 1 ईयर लेना चाहिए या 2 ईयर लेना चाहिए या फिर उनको डिप्लोमा की जगह मास्टर्स डिग्री लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए और आपको डिप्लोमा और बैचलर्स में से क्या चूज करना चाहिए, या फिर अगर आपने इंडिया में बैचलर्स की है और आगे स्टडी करने कनाडा जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको डिप्लोमा और मास्टर डिग्री में से कौन सा जो प्रोग्राम है वो बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उन एप्लीकेंट्स के बारे में जिन्होंने 12th पास की होती है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इंडिया में 12th की होती है और फर्दर कनाडा में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को ये चीज देखनी चाहिए कि वो कौन से प्रोविंस में स्टडी करने जा रहे हैं। उनका जो प्रोविंस है वो इस चीज में बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि उनको कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए, उनको डिप्लोमा लेना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री लेनी चाहिए, क्योंकि कनाडा में हर प्रोविंस में जो पीआर है वो सेम नहीं है। एट दी एंड हर स्टूडेंट ये चाहता है कि कनाडा में जाकर वो पीआर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप मैनीटोबा इंस्टीट्यूट में स्टडी करने जा रहे हैं तो वहां पे आप 2 इयर्स का प्रोग्राम लेकर भी आसानी से पीआर हासिल कर सकते हैं। सेम यही सिचुएशन उन स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल होती है जो भी स्टूडेंट अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या फिर न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर प्रोविंस में स्टडी करने जा रहे हैं। इन सभी प्रोविंसेस में स्टूडेंट 2 ईयर की स्टडी कंप्लीट करके भी अपनी पीआर हासिल इजीली कर सकते हैं। वहीं पे अगर स्टूडेंट ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो स्टेट में अपनी स्टडी के लिए जा रहे हैं, खास करके ओंटारियो में अगर वो टोरंटो ब्रैम्पटन में जा रहे हैं तो उस केस में 2 ईयर के प्रोग्राम के साथ वो इजीली कनाडा में पीआर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि 12th पास स्टूडेंट्स का जो सीआरएस है वो बहुत ही कम बनता है। अगर आप ओंटारियो में रीजनल एरियाज पर जा रहे हैं जो आरएनआईपी के अंडर हैं वहां पे आप पीआर आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन टोरंटो ब्रैम्पटन में 2 इयर्स की स्टडी कंप्लीट करके आपको फर्दर इजीली पीआर नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको आगे LMIA खरीदनी पड़े या फिर आपको फर्दर किसी और प्रोविंस में मूव ऑन करना पड़े। तो अगर आपका मेन मोटिव कनाडा की पीआर है तो आप अगर ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हैं बेटर है कि आप बैचलर पे फोकस करें, क्योंकि बैचलर के प्रोग्राम में आपको कंप्लीट करने के बाद ज्यादा सीआरएस स्कोर मिलेगा और आपकी जो पीआर है वो इजीली हो जाएगी। यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता और वो बैचलर की फीस पे नहीं कर सकते या फिर 3 से 4 साल फीस पे नहीं कर सकते, तो वो स्टूडेंट डिप्लोमा भी ले सकते हैं, लेकिन एट दी एंड बाद में उनको पीआर के लिए किसी ना किसी और प्रोविंस में मूव ऑन जरूर होना पड़ेगा। यहीं पे कई स्टूडेंट 12th पास आउट ऐसे भी होते हैं जो रियली में कनाडा में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स को हम यही रिकमेंड करते हैं कि डिप्लोमा की बजाय उनको बैचलर्स का प्रोग्राम लेना चाहिए, क्योंकि बैचलर्स के प्रोग्राम के बाद उनका जो फ्यूचर है वो एज कंपैरिजन टू डिप्लोमा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वो फर्दर अच्छी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स भी कर सकते हैं और फर्दर आगे चलकर अच्छी कंपनीज में इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स के पास कभी नहीं होते, तो ये बैचलर्स डिग्री करने का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट को जो रियली में स्टडी करना चाहते हैं। हमसे भी कई स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं और वो अपने आप ही हमें बैचलर्स प्रोग्राम के लिए डिमांड करते हैं। तो आप अगर कनाडा में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो बैचलर्स प्रोग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन बैचलर्स प्रोग्राम लेते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और क्या आप 3 to 4 इयर्स की बैचलर की फीस पे कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप ओंटारियो या BC में कम फीस के साथ बैचलर करना चाहते हैं तो वहां पे आपके पास यॉर्कविले यूनिवर्सिटी में BBA का प्रोग्राम है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास BCA और बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन का प्रोग्राम है। यॉर्कविले यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस है वो सिर्फ $15,000 है। इसके साथ साथ आप वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में सरी के अंदर बैचलर का प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें कि बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है।
ये कोर्स 12th आर्ट्स पास आउट स्टूडेंट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर स्कॉलरशिप के बाद जो पर ईयर फीस है वो सिर्फ और सिर्फ $10,200 है, जो कि बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है और स्टूडेंट बैचलर भी कर सकते हैं और इजिली कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। कई जगह पर 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स का जो वीजा सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है एज कंपैरिजन टू 2 ईयर डिप्लोमा या फिर बैचलर के कंपैरिजन। तो हमारे तरफ से ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप 1 ईयर डिप्लोमा लो अगर आप ओंटारियो या बीसी जैसे प्रोविंस में जा रहे हो, लेकिन विनिपेग के अंदर आप 1 ईयर के प्रोग्राम में भी अपना वीजा इजिली हासिल कर सकते हैं। हमारे काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमने MITT इंस्टीट्यूट के अंदर सेल्स एंड इवेंट कोऑर्डिनेटर के प्रोग्राम में 1 ईयर के प्रोग्राम में वीजास दिलवाए हैं, तो वो प्रोग्राम आप इजिली चूज कर सकते हैं। लेकिन 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी आपको विनिपेग में फर्दर 1 ईयर की स्टडी एटलीस्ट और करनी पड़ेगी, फिर ही आपकी मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर इजिली पीआर होगी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने बैचलर्स की है या फिर मास्टर डिग्री की है। जिन भी स्टूडेंट्स ने बैचलर या मास्टर डिग्री की होती है वो फर्दर कनाडा में स्टडी करते वक्त डिप्लोमास भी ले सकते हैं और मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। ये जो चीज है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में डिप्लोमास अवेलेबल है या फिर मास्टर डिग्री अवेलेबल है। मेनली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो कोर्स है वो एटलीस्ट 2 इयर्स का होना ही चाहिए, चाहे वो मास्टर डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। उनको ऐसा लगता है कि 1 ईयर के डिप्लोमे के बाद उनको वर्क परमिट कम मिलेगा या फिर उनको जल्दी कनाडा से वापस इंडिया में आना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया से 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम लेकर जाते हैं तो फिर भी आप फर्दर 3 इयर्स का जो वर्क परमिट है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने का भी एक तरीका है। अगर आप इंडिया से 1 ईयर का डिप्लोमा लेकर जाते हैं, फर्दर 1 ईयर के डिप्लोमे के कंप्लीशन के बाद आपको किसी न किसी और पब्लिक इंस्टीट्यूट में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहां पर PGWP अवेलेबल है वहां पे आपको 1 ईयर की स्टडी और जरूर करनी पड़ेगी। जब आप 1 साल की स्टडी के बाद 1 साल की स्टडी और लोगे, टोटल आपका जो स्टडी की टाइम ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स हो जाएगी और 2 इयर्स की ड्यूरेशन के बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट जरूर मिलेगा। ऐसा में इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इंडिया से 1 साल का प्रोग्राम लेकर कनाडा गए थे और उसके बाद आपने 1 साल का प्रोग्राम और लिया है। तो कभी भी 1 ईयर का डिप्लोमा चूज करते वक्त आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए जो 1 ईयर का डिप्लोमा है वो आपसे रेलेवेंट है या नहीं है, चाहे आपने बैचलर की है या फिर मास्टर की है। 1 ईयर के डिप्लोमे के प्रोग्राम में भी आपके जो वीजा चांसेस हैं वो 2 इयर्स के प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री के प्रोग्राम के इक्विवेलेंट है। अगर आप अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और अपना जो कोर्स है वो रेलेवेंट चूज करते हैं। काफी एप्लीकेंट्स को ऐसा लगता है कि 1 ईयर के डिप्लोमे के बाद उनको जो वर्क परमिट है वो 1 ईयर का ही मिलेगा। जब भी कोई एप्लीकेंट 1 ईयर के डिप्लोमे के कंप्लीशन के बाद वर्क परमिट अप्लाई करता है तो उस केस में उसका जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन है वो एम्बेसी के ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है। ये जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन है वो 1 से लेकर 3 साल तक रहती है। ये एम्बेसी ऑफिसर के ऊपर ही डिपेंड है कि kiतने साल का वर्क परमिट इशू करना है। 99% चांसेस में 1 ईयर की स्टडी के बाद अगर कोई पर्सन वर्क परमिट अप्लाई करता है तो उसको 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलता है। तो इस वजह से अगर आप 1 साल की स्टडी लेकर जाते हैं तो आपको फर्दर 1 साल की स्टडी और लेनी चाहिए ताकि आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल सके। और जब आपका वो 3 इयर्स का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होगा उसके बाद कनाडा का रूल है कि 1.5 ईयर का वर्क परमिट एक्सटेंशन और एप्लीकेंट को मिलता ही मिलता है। फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप 12th के बाद कनाडा स्टडी करने जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट 2 इयर्स का डिप्लोमा जरूर लें। और अगर आप बैचलर या मास्टर के बाद कनाडा में स्टडी करने जा रहे हैं तो आप 1 ईयर का डिप्लोमा भी ले सकते हैं, उसमें 1% भी दिक्कत नहीं है। आपका जो वीजा है वो फर्दर एक्सटेंड जरूर होगा और उसके बाद 2 इयर्स की स्टडी करने के बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट और जरूर मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के बाद कोर्स लेते वक्त कोर्स की ड्यूरेशन को छोड़कर कोर्स रेलेवेंसी और कोर्स के कंटेंट को चेक करना है। आपने ये जरूर देखना है कि आपका उस कोर्स को लेकर करियर प्रोग्रेशन और स्टडी प्रोग्रेशन जरूर होना चाहिए। आपको जो आपका वीजा जरूर हासिल होगा। अगर आपका प्रोग्राम ड्यूरेशन से लेकर या फिर कनाडा स्टडी वीजा से लेकर और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।